नमस्कार, मैं एज आदित्य और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजे द डिप्लोमेट पर। 16 नवंबर 1968 बिहार के मुंगेर जिले के छोटे से गांव लखनपुर में जन्म होता है बिहार के राजनीति के भविष्य का। पिता सकनी चौधरी जो कि 7 बार के विधायक और सांसद रह चुके हैं, मां पार्वती देवी जो कि तारापुर। मैं बात कर रहा हूं बिहार के तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी सम्राट चौधरी हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा अपने गांव लखनपुर से ही की। कॉलेज के दिनों में वो पढ़ाई से कम और राजनीति में ज़्यादा रुचि लेते थे, इसलिए उन्होंने 1990 से अपनी राजनीतिक सफर की शुरुआत की। सन 2000 ईस्वी में वो आरजेडी के टिकट पर पर्वतिया विधानसभा से विधायक बनते हैं। उसके तुरंत बाद ही उन्हें कृषि मंत्री के उसके बाद 2010 में वो फिर से पर्वता विधानसभा से विधायक बनते हैं। उन दिनों आरजेडी के नेताओं से उनका कुछ ज़्यादा मनमुटाव हो जाता है। इसी कारण से वो 2014 में आरजेडी को छोड़कर जेडीयू में चले जाते हैं। उसके बाद जीतन राम मांझी की सरकार में वो शहरी एवं विकास मंत्री बनते हैं। जीतन राम मांझी के इस्तीफे के बाद जेडीयू में मनमुटाव बढ़ जाती है, इसलिए वो 2017 में जेडीयू को भी छोड़कर बीजेपी में चले जाते हैं, जिनके बाद उनकी राजनीति एक नई सफलता की सीढ़ी मिल जाती है, जिनके बाद उन्हें बिहार बीजेपी विंग का उपाध्यक्ष रामकृपाल यादव, आर.के. सिंह, विजय कुमार सिन्हा जैसे बड़े दिग्गज नेताओं के होते हुए भी सम्राट चौधरी को 2023 में बिहार बीजेपी विंग का अध्यक्ष बनाया जाता है, जिनके बाद उनका कद पार्टी में और भी बढ़ जाता है। नीतीश कुमार के पलटी मारने के बाद बीजेपी और जेडीयू की जब सरकार बनती है, बीजेपी ने उन्हें बिहार का उप मुख्यमंत्री घोषित किया। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। सम्राट चौधरी की राजनीतिक सफर की कामयाबी इसी बात से लगाई जाती है कि वो हमेशा से ही एक आक्रामक सोच की तरफ बढ़ते हैं। उन्होंने लालू, तेजस्वी, चारा घोटाले जैसे मुद्दों पे अपनी अहम सोच रखी है। बीजेपी को हमेशा से ही बिहार में अपनी सरकार बनानी थी, लेकिन बिहार में सबसे बड़े नेता नीतीश कुमार थे। उन्हें एक ऐसा नेता चाहिए था जो कि ओबीसी वोट बैंक को सीधे साध सके और एक नया चेहरा मिल सके। कुछ दिन पहले आए बिहार इलेक्शन के नतीजे के बाद एनडीए ने एक तरफा बहुमत पाया है। उसके बाद यह कयास दिख रहे हैं कि बीजेपी चाहती है कि इस बार का मुख्यमंत्री जेडीयू से नहीं बीजेपी का ही हो, और इस रेस में सबसे आगे पे चल रहे हैं सम्राट चौधरी। आपको क्या लगता है किसे बनना चाहिए बिहार का नया मुख्यमंत्री? अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। मैं एजे आदित्य और आप देख रहे थे एजे द डिप्लोमेट।